उत्तर प्रदेश सरकार लगातार सरकारी जमीनों को चिन्हित कराकर उस पर हो रहे अवैध निर्माण को ध्वस्त कराकर सरकारी भूमि को मुक्त करा रही है। वही कुछ ग्रामीण जो पिछले कई पीढ़ियों से ऐसी जमीनों पर बसे हैं उनको मालिकाना हक भी दे रही है। ऐसा ही एक मामला देवरिया कोतवाली अंतर्गत ग्राम पिपरा चंद्रभान का संज्ञान में आया है, जहां पर एक समाजसेवी ने आरोप लगाया है कि गांव के कुछ लोग सरकारी भूमि पर कब्जा करके बड़ी हवेली का निर्माण कर रहे हैं, जबकि इस भूमि को लेकर मेरे द्वारा जनपद के उच्च अधिकारियों को लिखित में सूचना दी गई है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। ऐसी जमीनों को सरकार ऐसे लोगों से मुक्त करना चाहिए। वही जमीन पर काबिज लोगों से जब हमने बात की तो उनका कहना था कि ऐसा कुछ नहीं है, हमारी कई पीढ़ियां इसी जमीन पर काबिज है और इसी जमीन पर पहले से ही हमारा मकान था, जो जर्जर हो जाने के बाद हम सभी लोगों द्वारा मिलकर इसका निर्माण कराया जा रहा है। किसी व्यक्ति ने इस पर आपत्ति नहीं की, लेकिन इस तथाकथित समाजसेवी द्वारा हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। वही जब इस संबंध में भूतपूर्व प्रधान से बात की गई तो उनका कहना है कि शिकायतकर्ता खुद ही सरकारी जमीन को अवैध तरीके से अपने कब्जे में ले रखा है, उस जमीनों से ध्यान भटकाने के लिए ये सब कार्य कर रहा है। वही मकान बनाने वाले एक महिला वर्ण्य का कहना है कि हमें जानबूझकर एक व्यक्ति द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। वही वर्तमान प्रधान द्वारा बताया गया कि जमीन की पहले अधिकारियों द्वारा नापी हो चुकी है, उसके बाद ये निर्माण हो रहा है। देवरिया से त्रिभुवन त्रिपाठी की। पिपरा चंद्रभान में जो खरिहान की जमीन कैसी है, कौन कब्जा कर रहा है और क्या आपने कार्रवाई की मांग की है, अभी तक क्या हुआ? यहाँ पर एक पहले से एक निवासी हैं जितेंद्र यादव, उनका छोटा सा पहले घर था वहाँ पर खलिहान के बगल में नवीन प्रति में। दोनों सटे हुए नंबर हैं और नवीन खलिहान 1 एकड़ 10 डिसमिल का है और नवीन प्रति वहीं सटे करीब 15-16 डिसमिल का वो भी है। और ये पूरा जमीन खलिहान और वो दोनों मिक्स है, एक है उसका डिमार्केशन नहीं है। उस पर इन्होंने बहुत बड़ा एक हवेली टाइप घर बनाना शुरू कर दिया और लेखपाल आकर नापे भी, लेखपाल कानगो भी आए, सब लोग देखते रह गए और इसने पूरा अपना मकान डोर लेवल तक बना लिया है। इस बात हम बीच में कई बार उच्च अधिकारियों को मैंने पत्रक भी दिया, IRGS में दिया, लेकिन अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी मकान का काम चल ही रहा है। तो आप क्या चाहते हैं और उच्च अधिकारी क्या लगता है कि अब इस पर जैसे इनका भू माफिया कानून वगैरह बना हुआ है तो भू माफिया है, FIR होना चाहिए। अगर नहीं मान रहा तो भू माफिया के तहत इनको गिरफ्तार किया जाए, उसको FIR किया जाए। इस तरह से तो अब तमाम जो सार्वजनिक जमीनें है सब कब्जा में आ जाएंगे। तो कोई भी कार्यक्रम आता है, चाहे पंचायत भवन का, चाहे PSC बनाने का, चाहे कोई, जब हमारे पास जमीनें नहीं रहेगी तो कहाँ कोई विकास का काम का सब बनेगा, आंगनबाड़ी है, ये सब कहाँ बन पाएगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जो यहाँ वैल्यूबल जमीनें हैं, 15 लाख 20 लाख रुपया इकट्ठे की जमीनें हैं, 5 कट्ठा का वो मकान बना रहा है, करोड़ रुपए पर। और यही स्थिति फतेहपुर की थी, जहाँ पर 3-4 हत्याएं हो गई। इसी तरह से लापरवाही था प्रशासनिक अधिकारियों का, और वही होगा यहाँ भी। देख रहे हैं उस जमीन पर बनाने से पहले प्रधान के पास कोई ऑथेंटिक पेपर वोपर है, किसी का सहयोग है? इनके बनाने के पहले नहीं, जो पूर्व प्रधान है वो ग्रुप बनाकर ही कमला कराता है। जब भगवती सिंह के पूर्व प्रधान का पति भगवती सिंह, और यहाँ तथा कथित एक है राजमंत्री दर्जा प्राप्त लिखता है, कोई राजमंत्री है ही नहीं हो, और वो उससे राजमंत्री दर्जा प्राप्त लिख कर प्रशासनिक अधिकारियों को गुमराह करता है और उसके ऊपर दबाव बनाकर ये सब काम कर कब्जा कराता है। ठीक, थैंक यू। पिपरा चंद्रभान में एक निर्माण चल रहा है खरिहान की जमीन को लेकर, इसको लेकर आप यहाँ के प्रधान है, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ यही कहना चाहेंगे कि जो है जो निर्माण हो रहा है, अधिकारी आए थे, लोग देख के गए हैं लोग, इसमें नियमानुसार काम होना चाहिए। नियम के अनुसार वो अपना मकान बनाए। आप देख ही रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार खरिहान की जमीन नवीन पड़ती और खाद गड्ढों की जमीन खाली करवा रही है। ये सरकार तो देख ही रहे हैं, सरकार में जो अवैध निर्माण हो रहा है, अवैध निर्माण के तौर से निर्माण करने उन पर सख्ती से कार्रवाई हो रही है। सरकार सही है कि जो है सरकारी जमीनों को वो करा करके स्वतंत्र करा करके उस पर सरकारी कोई भवन या कोई निर्माण कराया जाए, जो सरकार के उसमें काम हो, जो सामाजिक काम हो उसमें। क्या नाम है आपका, कहाँ के प्रधान? मैं पिपरा चंद्रभान कपड़ा है मामला जिसको लेकर आप लोग अधिकारियों के चक्कर काटे हैं? मामला ही बा मकान खपड़ा के बूढ़ पुरानिया बनवले रहा, अब गिरत गैला ऊपर कटरन छा के रहत रहनी जा दोनों पर। अब मकान गिर गया, दबैले से बच गया आदमी, तो मकान गिरा के भैल खेत बेच के भाई कोनो बन जाओ, नहीं के व्यवस्था तो हमन के लगे बा नहीं बनवले के, लेकिन बनवाओल जात रहा तो रोका तालो
आ जौन जो घर के दक्षिण साइड बा उन खरियाने में बनवले बाद में उत्तर साइड नवीन प्रतिम बाटे, लेकिन और केहू के रोक छेक नहीं के, और हमने के लेके परेशान कैले बाद में रहे के कहीं जगह नहीं के, कटरोइन माटी भर के खाले ओइजा धैले बनी जा, ओई में सौर सामान बा, ओई में सूते के जगह ही नहीं के, बैठ के कोनो में बिहान होता बारिश होता तो घामे में जरत आदमी। अगर आप जिला अधिकारी के यहाँ गई थी वो जितेंद्र गए तो नहीं, अगर आपकी बात मानी जाएगी तो क्या करेंगे? अब का कोई जाइए, अब जान दे दे जाइए, ले लो जे परेशान बते ले ले, सरकार ले ले, जेकरा मन करे ते अब हमन के खुद घर भर अपन आत्महत्या कर दे भाई, का कोई जाइए। हमके पैसा नहीं थे ना जमीन कीन के बनवा ले जा। क्या नाम है आपका? बर्फी देवी। कहाँ के रहने वाले? देवड़ार पिपरा चंद्रभान के। जी, आप पूर्व प्रधान रह चुके हैं। जी नहीं, प्रधान पिपरा मेरी पत्नी प्रधान थी और सदर ब्लॉक के प्रधान संघ के अध्यक्ष। तो ये बताइए, उस गांव में जो खरिहान की जमीन को लेकर इस समय विवाद चल रहा है, इसको लेकर आप द्वारा क्या जानकारी दी जा रही है और क्या कार्रवाई उसमें अभी तक हुआ है? मुझे जहां तक जानकारी है, वह मकान जो है नवीन परती में अपने पुराने जगह पर बन रही है, खलिहान से उससे कोई मतलब नहीं है। यह जरूर है कि खनियाल में और वह उस नंबर में बहुत लोग बसे हुए हैं। तो इस समय स्थिति है, जो परिजन है काफी पीड़ित और हताशे हुए हैं, आत्मदाह की बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि उनको अधिकार मिलना चाहिए? क्योंकि मुख्यमंत्री ने लगातार ऐसे लोगों को मदद करने की बात कही है। नियम से तो उनका एक ही घर था जो गिर गया है और नवीन परती में है, उनको बनना चाहिए। ये किसके द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, क्या है मामला? एक राघवेंद्र शाही हैं जो तथाकथित अपने को किसान यूनियन अध्यक्ष कहते हैं, और वह जो है गांव के लोगों को इस तरह के प्रताड़ना देते रहते हैं। जी जी हाँ, वही का जांच कर लिया जाए। 559 नंबर नवीन परती है जो उनके कब्जे में है, और 363 नंबर जो है उसमें आज मैरिज हॉल बिना नक्शे का बन रहा है, उसको भी जांच कर लिया जाए। तो क्या लगता है कि उन्होंने कब्जा ले रखा है? लिया है, उसमें पट्टा भी है, पूर्व पट्टा है, पट्टा धारक भी उनको नहीं देने दिए हैं। कौन लिए हैं ये जमीन? राघवेंद्र प्रताप शाही लिए हैं। क्या चाहते हैं आपको, क्या उच्च अधिकारियों से कहना चाहेंगे? हम उच्च अधिकारियों से ये कहना चाहेंगे कि केवल एकमात्र, तमाम गांव के लोग अवैध कब्जा किए हुए हैं, केवल एकमात्र जितेंद्र को ही क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है? अगर करना है तो पूरे ग्राम सभा की जितनी भी खलिहान की जमीन है, चाहे जितना भी नवीन परती है अवैध है, तो उसको खाली कराया जाए। क्या नाम है आपका? भगवती सिंह। क्या है मामला जिसको लेकर आप अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं? एक्चुअली मामला ये है कि हमारे वहाँ कम से कम 60 साल पुरानी मकान थी खपरेल की, जो एकदम जर्जर हो चुकी थी। उसमें हमारा परिवार, माता पिता, बुजुर्ग, यानी हमें लग रहा है 80 साल के नियर अबाउट हैं, हमारे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, औरत है, वो बारिश में ऑटोमेटिक गिरती जा रही थी ऊपर से, यहाँ तक कि दीवार भी गिर गई थी, जो हम बचने की वजह से उसको गिरवा करके उसी मकान पे नए मकान का निर्माण करवा रहे थे। जो हमारे यहाँ एक दबंग व्यक्ति हैं और वो पहले से हम लोगों के पीछे पड़े रहते हैं, उन्होंने रोकने का प्रयास बार बार कर रहे हैं और हमें अनाप शनाप गालियाँ, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को बोल रहे हैं, धमका रहे हैं, डरा रहे हैं। हमारे बुजुर्ग माता पिता हैं, हमारे बच्चे हैं, हम लोग एक छोटे से कटरन में रह रहे हैं। 3 से 4 दिन पहले 2 सांप निकले थे, और ये भी हो सकता है किसी दिन हम लोग उसका शिकार न हो जाएं, और हमारे माता जी को हार्ट का पेशेंट हो सकता है वो रह रह करके गिर जा रही हैं, और कोई अप्रिय घटना न हो जाए, और वो बार बार हम लोग को व्यक्ति प्रताड़ित कर रहा है। आप लोग जो मकान बना रहे हो, मकान नया बन रहा है कि नहीं? एक्चुअली वो पुरानी है, यानी एकदम जर्जर हो चुकी थी। हमें लग रहा है 1967 वगैरह की हमारी मकान है।
अगर नहीं आपकी बातें सुनी जाएंगी तो क्या करेंगे? हम क्या करेंगे, अब वही लास्ट ऑप्शन से एसपी कार्यालय के पास जाकर के हम लोग आत्मदाह करेंगे। उससे अच्छा, मरने से अच्छा है कम से कम जनता तो जाने कि ये क्यों लोग मर रहे हैं। योगी जी सबको सम्मान दे रहे हैं, घर दे रहे हैं मोदी जी, और यहाँ हम लोग का घर तोड़ करके हम लोग को बाहर यानी निकालने का काम किया जा रहा है। उसी नंबर में बहुत सारे लोगों का बिल्डिंगे हैं, उनको कोई आपत्ति नहीं किया, कोई नहीं रोका। और चूंकि हम लोग गरीब परिवार से हैं और उन लोगों के वहाँ चूंकि वो लोग चाहते हैं हमारे यहाँ आए, दरबार करें, हम लोग की सारी चीजें बातें सुने। एक्चुअली हम लोग अपना रोजी रोटी करते हैं, कहीं समय नहीं रहता है, सुबह को जाते हैं शाम को आते हैं, इसीलिए उन लोगों को द्वेष है। क्या नाम है आपका, कहाँ के? हम जितेंद्र कुमार यादव, पिपरा चंद्रभान, डोरा टोला।